ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या इससे पहले हम लोग 8 पढ़ चुके हैं, है ना? और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक। फ्यूचर टेंस का ये पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सामान्य भविष्य का। इसका हिंदी क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल मतलब सामान्य, साधारण। ओके, बहुत ही आसान है ये। इसमें जो हिंदी वाक्य होगा ना बच्चों, उसके अंत में रहेगा गा, गे, गी। ये 3 चीज रहेंगी, गा, गे, गी, ये इत्यादि, यही सब रहेंगे। ठीक है, मतलब वह कल पटना से आएगा, वह कल पटना से आएगा। लास्ट में क्या है? गा। ये आना, ये क्रिया है आना, और उसमें अंत में लगा हुआ है गा। वह कल पटना से आएगा, यानी कल आएगा। ये फ्यूचर टेंस है। किस टेंस है? भविष्य काल में आएगा। आएगा भविष्य काल में, मतलब आने वाले समय में वो पटना से आएगा। उसी तरह मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, भविष्य में पढ़ाऊंगा। कब? भविष्य में, अभी के बाद। भविष्य का मतलब क्या है? अभी के बाद। तो यहाँ गा है ना? तो इसी तरह हम वाक्य पहचानेंगे बच्चों। इस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कहाँ आना चाहिए? गा के क्रिया के अंत। यहाँ पढ़ाना क्रिया है, गा लगा हुआ है। यहाँ पर आना क्रिया है, गा लगा हुआ है। ओके, अब उसका जो हिंदी इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा, इंग्लिश सेंटेंस, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलिए यस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। और उसके बाद शैल और विल, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल या फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इसमें से दोनों में से एक लगाना है, दोनों में से एक को लगाना है। तो कब हम शैल लगाएंगे, कब हम विल लगाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए आप लिख दिया हूँ। अगर सब्जेक्ट आई रहे या फिर वी रहे तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, बाकी अगर कुछ रहे तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ही चीज याद रखना। यदि सब्जेक्ट में आई रहे, आई मतलब मैं, या फिर वी रहे, वी मतलब हम लोग, तो ये दोनों अगर सब्जेक्ट में रहे, इनमें से कोई सब्जेक्ट में रहे तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है। किसका? शैल का। बाकी अदर सब्जेक्ट्स रहे तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर एग्जांपल है। एग्जांपल में हम सबसे पहले लेते हैं, यहाँ जो 2 वाक्य मैंने यहाँ लिखा है ना, वह कल पटना से आएगा, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? देखिए इसी को मैं यहाँ ट्रांसलेट करके लिखा हूँ, वह का इंग्लिश। और अब बताइए, वी के साथ शैल लगेगा या विल? क्योंकि मैंने कहा शैल तो केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। यही अदर है, यहाँ पर विल लगेगा। और आएगा, आना का क्या होता है? वर्ब 1 लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का पहला फॉर्म कम लग जाएगा। और ये फिर पटना से, कहां से? पटना से। तो पटना से कब हो जाता है? फ्रॉम पटना। क्या हो जाता है बच्चों? फ्रॉम पटना। जब कहीं से कोई आना है या कहीं से कोई अलग होके जाता है तो उसमें से लगता है तो फ्रॉम लगता है। क्या लगता है बच्चों? फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम पटना। और कल आएगा, कब आएगा? तो कल आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आने वाला कल को क्या बोलते हैं बच्चों? टुमारो। और जो बीता हुआ कल है उसको क्या बोलते हैं? जो कल बीत गया उसको बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं बच्चों? आने वाला कल को टुमारो, आने वाला कल को, और बीता हुआ कल को यस्टरडे, और आज को टुडे। आज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे टुमारो लगा। अंडरस्टूड? पूरा वाक्य बोलिए मेरे पीछे। ही विल कम फ्रॉम पटना टुमारो। ओके, अभी दूसरा वाक्य जो है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं क्या होता है बच्चों?
क्या बताया था, आई या वी रहे तो उसके साथ shall का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई के साथ shall का प्रयोग किया। उसके बाद पढ़ाऊंगा तो पढ़ाना का टी होता है। आई शैल टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी, तो आई शैल टीच यू इंग्लिश, बोलिए। हाँ, अभी इसी तरह के कई वाक्य बन सकते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का वी, और वी के साथ क्या लगेगा, वी शैल, और खाएंगे तो ईट फूड, वी शैल ईट फूड, बोलिए। वी शैल ईट फूड। तुम भोजन खाओगे, हाँ यहाँ पे यू, तुम का यू होगा और यू के साथ विल लगेगा, यू विल ईट फूड, बोलिए। मोहन भोजन खाएगा, मोहन विल ईट फूड, क्या राधा भोजन खाएगी, राधा विल ईट फूड, ओके है ना। वह भोजन खाएगा, ही विल ईट फूड। वह भोजन खाएगी, अगर खाएगी तो सी होगा, क्या होगा, सी विल ईट फूड, बोलिए। अच्छा, वह भोजन पकाएगी, क्या होगा बच्चों, सी विल कुक फूड। हम लोग विद्यालय जाएंगे, we shall go to the school, we shall go to the school। तो बच्चों इस तरह के जितने भी वाक्य रहेंगे इसी प्रकार से उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग इसी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट नेगेटिव सेंटेंस, बोलिए। इसमें नकारात्मक वाक्य होता है, ना वाला वाक्य, नहीं वाला वाक्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल और विल लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये सेम है, केवल यहाँ पर नोट लग गया अलग से, क्या लगे बच्चों। और नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा सब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। एग्जांपल जैसे वो मुझे मदद नहीं करेगा और मेरी मदद नहीं करेगा तो ही के साथ विल लगेगा, he will not help me, क्या he will not help me। हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ सेल लगता है, फिर लगेगा, और बर्बाद करना क्या होता है, वेस्ट, क्या होता है बच्चों, we shall not waste time। हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बिकम अ डॉक्टर, आई के साथ शैल लगता है। यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्या सेंटेंस बच्चों, असर्टिव, जो भी पहले अफर्मेटिव जो बताया था ना इससे पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है ना, नहीं रहता तब ये नेगेटिव होता। तो नहीं अगर लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा, क्या। तो आई शैल नॉट बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे नोट लग जाएगा, कहाँ पे, आई शैल नॉट बिकम अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बिकम अ डॉक्टर, आई शैल बिकम अ टीचर, ओके। सो दिस इज द फैक्टर। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे बच्चों, जिसमें यस नो टाइप्स क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। यस नो टाइप्स क्वेश्चन में मैं पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग विल या शैल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट इसमें रहेगा नहीं नकारात्मक है तो उसमें नोट डालेंगे, वर्ब वन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ये देखिए पहला उदाहरण, क्या तुम कठिन परिश्रम करोगे, क्या तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो विल यू वर्क हार्ड, विल यू वर्क हार्ड। क्या वह नहीं आएगा तो विल ही नॉट कम, क्या वह नहीं आएगा तो विल ही नॉट कम।
फिर WH क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, उसमें क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना इंटरोगेटिव वाला, उसी को यहाँ पे रख देंगे, उसी को देखिए आप इसको देखिए, इस स्ट्रक्चर को और यहाँ से इस स्ट्रक्चर को, ये दोनों सेम है, क्या है, दोनों एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पर शुरू में WH लग गया, क्या लग गया, WH क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है, ये शुरू में लगा दिए, बाकी वो बहुत इसी को उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए, तुम कब आओगे, तुम बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, तुम कब आओगे, गाड़ी वाड़ी में लिखा हुआ रहता है, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, सेंटेंस क्या होगा, व्हेन विल यू कम, बोलिए, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, तुम कब सोओगे, व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब नहाओगे, व्हेन विल यू बाथ या व्हेन विल यू टेक बाथ, है ना, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू रीड, अच्छा तुम क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे, तो व्हाट का प्रयोग, अच्छा तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, क्यों, क्यों का होता है व्हाई, क्या होता है, तो व्हाई विल यू नॉट रीड, बोलिए, तुम क्यों नहीं लिखोगे, व्हाई विल यू नॉट राइट, तुम क्यों नहीं खेलोगे, व्हाई विल यू नॉट प्ले, अच्छा मैं क्यों नहीं आऊंगा, व्हाई शैल आई नॉट कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेल का प्रयोग होगा बच्चों के लिए, आई और नी के साथ किसका प्रयोग होता है, शेल का प्रयोग होता है, तो व्हाई शैल आई नॉट कम, बोलिए, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, व्हाई शैल वी नॉट गो, व्हाई शैल वी नॉट गो,